डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोनाउन का सबसे बेहतरीन टॉपिक जो है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन पे बात करेंगे। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों के बारे में ये जानना है आपको कि दोनों का हिंदी क्या होता है और उसका कैसे यूज करते हैं, और इंटरमीडिएट और 10th क्लास के जो बोर्ड है एग्जाम, चाहे कंपटीशन हो, कैसे एग्जाम में आता है। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे क्रमशः 1 या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी होता है, लेकिन इस स्टूडेंट्स जो है इसको नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते उनका ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, आप सबसे पहले समझो कि रिफ्लेक्सिव जो होता है उसका हिंदी होता है स्वयं को या खुद को या अपने आप को, और जो इम्फेटिक होता है उसमें से को हट जाता है, केवल स्वयं होता है चाहे खुद होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, अगर आई है तो इसके साथ माई सेल्फ, वी है तो आवर सेल्फ या आवर सेल्फ्स, यू है तो योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ही है तो हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, वन के साथ वन सेल्फ और दे के साथ देम सेल्फ्स लगता है। ठीक है, आई मीन आपको बस ये समझना है, ठीक है, कि अगर कभी भी जो सब्जेक्ट होगा उसी के सामने वाला उसका रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक होता है, रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक होता है। सबसे पहले आप देखिए 2022 में एक क्वेश्चन आया था, 2022 में, ठीक है ना, ABCD जो निकलता है ABCD, ठीक है, उसमें देखिए बी ग्रुप का है, इंग्लिश, साइंस और कॉमर्स का 2022 का जो एग्जाम है, और 2022 का बी का ग्रुप है, बी ग्रुप का, और क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर क्वेश्चन है। उसमें आया है कि रेखा हैज हर्ड, और इसके बाद ये क्वेश्चन था कि हिम सेल्फ होगा कि इट सेल्फ होगा कि हर सेल्फ होगा कि देम सेल्फ होगा। मैंने कहा कि इसमें आपको जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है उसके लिए बात कर रहा हूं, जिसको कुछ भी नहीं आता है, न वो 10 समझता है, न वॉइस समझता है, नरेशन समझता है, इस क्वेश्चन को सही करके आएगा। ठीक है, और कैसे सही करके आएगा, तो उसको देख रहा है कि इसके सामने सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ लगेगा, वी है तो आवर सेल्फ लगेगा, यू है तो योर सेल्फ लगेगा, ही है तो हिम सेल्फ लगेगा, सी है तो हर सेल्फ लगेगा, सी। अब यहाँ पर रेखा एक लड़की का नाम है, यानी कि किसी भी एक लड़की का नाम हो, चाहे ये रेखा हो, ठीक है, और चाहे सुपनेखा हो, ठीक है, अथवा चाहे किसी भी एक लड़की का नाम हो, उसके साथ हर सेल्फ लगेगा, यानी इसका आंसर होगा रेखा है जड़। अब इसका क्या हिंदी निकल रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, मेरे को मतलब ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट रेखा दिया है, यानी कि जो नंबर है उसके अनुसार उस सब्जेक्ट के सामने रिफ्लेक्सिव चाहे इम्फेटिक ये होता है हर सेल्फ, यानी कि इसका आंसर हर सेल्फ होगा, बस। ठीक है, अब आपको समझना है, एक बार मैंने बताया है, ठीक है, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। जैसे देखिए योर ब्रदर, यहाँ पे क्वेश्चन योर ब्रदर, ये क्वेश्चन है। अब योर ब्रदर है यानी कि तुम्हारा भाई, अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, इसके सामने क्या होता है, हिमसेल्फ लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे योर ब्रदर है, माय ब्रदर है, योर सिस्टर है, इस तरह का अगर कोई सब्जेक्ट होता है तो उसको सिंगुलर नंबर माना जाता है, थर्ड पर्सन। और इसके साथ देखिए इसमें क्या है, इसका हिमसेल्फ लगेगा आंसर, योर ब्रदर हिमसेल्फ। आई मीन आपको ये समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं। आपने ये तो याद कर लिया कि आई रहेगा तो माई सेल्फ लगेंगे, विल रहेगा तो आवर सेल्फ लगाएंगे, यू रहेगा तो योर सेल्फ लगाएंगे, इस तरह तो आप समझ लेते हैं। लेकिन अब क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए, जैसे देखिए क्वेश्चन दे दिया है कि योर ब्रदर, अब इसमें आप ढूंढेंगे तो कहीं मिलेगा नहीं, तो इसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना, कि योर ब्रदर है तो हिमसेल्फ लगेगा, क्योंकि ठीक है, मान लीजिए कि यही सेंटेंस इस तरह से रहता, ठीक है, कि योर सिस्टर, अच्छा है माय सिस्टर, ये कुछ भी रहता है, और यहां पे रहता है यही बात कि किल्ड अ बर्ड, अगर ये सेंटेंस रहता है कि योर सिस्टर चाहे माय सिस्टर, तो अब यहां पे क्या होता है, तो आपको आंसर देखना होता है कि योर सिस्टर और माय सिस्टर से एक लड़की का बोध हो रहा है, और सिंगल जब एक लड़की का बोध होगा तो यहाँ पे हर सेल्फ होगा, आई मीन आपका हर सेल्फ होगा। ये समझने की कोशिश करिएगा, और रिफ्लेक्सिव में यही होता है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन अमूमन हर साल आ जाते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन सर्वविदित है, वन शुड नॉट प्रेज वन सेल्फ, यानी कि वन के साथ देखिए, वन के सामने वन सेल्फ है, वन के सामने ये वन सेल्फ है, यानी कि इसका आंसर वन सेल्फ होगा। तो इस तरह से आपको 10th क्लास में,
ठीक है। और 12th क्लास में, 11th क्लास में, चाहे कंपटीशन में इस तरह के आपके क्वेश्चन होते हैं, जो सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार होता है। यही नहीं, आपको अब ये समझना है कि सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक में अंतर क्या है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव एंड इंफेटिक, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक में अंतर क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक में ये अंतर है कि जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो गया कि वह स्वयं अपना काम करता है। देखिए एक सेंटेंस हो गया कि वह स्वयं अपना काम करता है, ठीक, वह स्वयं अपना काम करता है। अगर ये सेंटेंस हो गया वह स्वयं अपना काम करता है, और एक सेंटेंस हो गया कि वह स्वयं को बर्बाद कर रहा है। अब ये सेंटेंस देखिए, वह स्वयं अपना काम करता है, और दूसरा सेंटेंस हो गया कि वह स्वयं को बर्बाद कर रहा है। दोनों में क्या अंतर है? अब इसमें स्वयं को लग गया है और इसमें स्वयं लगा है, तो ये जब केवल स्वयं लगा है तो समझिएगा कि इंफेटिक है, और इसका ट्रांसलेशन होगा कि ही, और सब्जेक्ट ही है तो इसके सामने क्या है? हिमसेल्फ है, तो ही हिमसेल्फ, तो ये हो गया स्वयं, ही हिमसेल्फ, वो स्वयं डज करता है अपना काम, हीज वर्क। देखिए यही यूज है, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर लिखते हैं तो इंफेटिक हो जाता है, इंफेटिक हो गया, ठीक है ना। और स्वयं को रहेगा तो स्वयं को कर दी, वो बर्बाद कर रहा है, तो ही इज स्पॉइलिंग, ही इज स्पॉइलिंग, और यहाँ पे हिमसेल्फ लिख देंगे तो हो जाएगा स्वयं को। आई मीन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेंटेंस के लास्ट में अगर लिखते हैं तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, और उसी को सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखते हैं तो इंफेटिक हो जाता है। जैसे मैं स्वयं उसे गाली दूंगा, चाहे मैं स्वयं उसे पढ़ाऊंगा, मैं स्वयं उसे पढ़ाऊंगा, आई माई सेल्फ विल टीच हिम, आई माई सेल्फ विल टीच हिम, मैं स्वयं उसे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वह स्वयं को गाली देता है, स्वयं को, तो ही अब्यूजेज, स्वयं को, ही अब्यूजेज हिमसेल्फ। इस तरह से इसको हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, और इस तरह से रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू।